पिछली वीडियो में हमने मोनोपोली का मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा और इसके साथ हमने मोनोपोली इक्विलिब्रियम में ये भी देखा कि मोनोपोली इक्विलिब्रियम को हम दो अप्रोच से देख सकते हैं। एक है टीआरटीसी अप्रोच और दूसरा था एमआरएमसी अप्रोच। इस वीडियो में हम टीआरटीसी अप्रोच को डिटेल में स्टडी करेंगे। इन जनरल हम टाइम पीरियड को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो टाइम पीरियड में क्लासीफाई कर सकते हैं। शॉर्ट रन में एक मोनोपोलिस्ट को 3 सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, यानी कभी उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है उसे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हो, और ऐसे सिचुएशन भी हो सकती है कि शॉर्ट रन में उसे लॉसेस ही फेस करने पड़ रहे हो, यानी उसे प्रॉफिट हो भी नहीं रहा हो। लेकिन तीनों ही सिचुएशन में वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग रन में वो यदि लॉसेस हो रहे हैं तो उनको भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेता है, और नॉर्मल प्रॉफिट है उन्हें भी वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में कैपेबल हो जाता है। तो इसलिए यानी शॉर्ट रन में एक मोनोपोलिस्ट अपने प्रोडक्शन को बंद नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि किस तरह से या किस आउटपुट लेवल पर एक मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे, या उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं, या फिर उसको लॉसेस हो रहे हैं। इस डायग्राम के थ्रू हम एक्सेस प्रॉफिट यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक मोनोपोलिस्ट का टीआर और टीसी कर्व दिया हुआ है। ये टीआर कर्व है, ये टीसी कर्व है। अब ये मोनोपोलिस्ट यदि ओ क्यू आउटपुट करता है तो ये उसका मैक्सिमम प्रॉफिट वाला आउटपुट है, क्योंकि इसी लेवल पर मोनोपोलिस्ट को ए बी डिस्टेंस के बराबर मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। इससे पहले यानी ओ क्यू लेवल से पहले आउटपुट करने पर और ओ क्यू लेवल के बाद में आउटपुट करने पर मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट्स ए बी लेवल से कम हो जाते हैं। अब ये कि ए बी लेवल को हमने कैसे निकाला कि ए बी प्रॉफिट्स मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये हम कैसे निकालेंगे। हम दोनों कर्व पर यानी टी सी और टी आर, इन दोनों कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करेंगे, और जिस आउटपुट लेवल पर दोनों के पर टेंजेंट लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, जैसे ए पॉइंट पर जो हमने टी आर पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है और बी पॉइंट पर टी सी पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, ये दोनों टेंजेंट लाइंस यानी एम एम और आर आर, ये दोनों टेंजेंट्स लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और दोनों सेम आउटपुट लेवल पर है। इसका मतलब ये जो ए बी डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगी, और यही शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्ट के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट होगा। सेकंड सिचुएशन, हो सकता है मोनोपोलिस्ट को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा हो। मान लो उसका टी आर और टी सी इस शेप का हो जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ये टी सी कर्व हो गया और ये रेड कलर वाला हमारा टी आर कर्व हो गया। दोनों कर्व ए पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यानी यहाँ जो हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों की एक ही होगी, केवल एम एम यानी सिंगल लाइन टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी जो दोनों ही कर्व के लिए है। तो इससे पहले इस पॉइंट पर आउटपुट कितना हो रहा है, ओ क्यू आउटपुट हो रहा है, यानी ओ क्यू आउटपुट लेवल इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर को नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। अब इससे पहले और बाद में आउटपुट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यदि प्रोड्यूसर ओ क्यू से कम आउटपुट करता है तो इस पूरी रेंज में हम देख रहे हैं कि टी आर कर्व तो नीचे है और टी सी कर्व ऊपर है। इसका मतलब कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो ऑब्वियसली मोनोपोलिस्ट को लॉसेस होंगे। ऐसे ही यदि ओ क्यू आउटपुट से हम इस साइड आउटपुट करने की बात करें तो फिर सेम सिचुएशन है, टी आर कर्व नीचे है और टी सी कर्व ऊपर है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लॉस की सिचुएशन है। इसलिए प्रोड्यूसर ना तो ओ क्यू से अधिक प्रोडक्शन करेगा और ना ही ओ क्यू से कम प्रोडक्शन करेगा। उसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट ए है और जहां उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। थर्ड सिचुएशन, शॉर्ट रन में हो सकता है कि मोनोपोलिस्ट को कुछ हद तक नुकसान भी उठाना पड़े, उसको लॉस भी बियर करना पड़े, लेकिन लॉसेस की सिचुएशन में वो क्या चाहेगा कि उसके लॉसेस मिनिमम हो। जैसे प्रॉफिट को वो मैक्सिमम करने की कोशिश करता है, वैसे ही लॉसेस को वो मिनिमम करने की कोशिश करेगा। अब उसके लिए लॉस मिनिमाइजेशन कहाँ पर होगा, सेम वही कंडीशन हम पहले की जैसे अप्लाई करेंगे कि
जहाँ दोनों कर्व के बीच का डिफरेंस, दोनों कर्व यानी टीआर कर्व और टीसी कर्व, जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतने लॉसेस ज़्यादा होंगे और जितना डिफरेंस कम होगा लॉसेस उतने कम होंगे। तो हमें यहाँ देखना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर इन दोनों कर्व के बीच का जो डिफरेंस है वो मिनिमम है। तो जैसे इन दोनों कर्व की शेप है उसके अकॉर्डिंग फिर हम दोनों के ऊपर क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। और जिस पॉइंट पर दोनों पैरेलल लाइंस यानी यहाँ पर इस पर बी पॉइंट और इस पर ए पॉइंट, ए और बी इन दोनों पॉइंट्स पर हमें ये वाला ए कंसीडर करना है। ए और बी पॉइंट पर जो पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ की है एम एम और आर आर, वो पैरेलल है और दोनों सेम आउटपुट लेवल पर है। इसके बाद इससे पहले जो भी आउटपुट लेवल है वहाँ फर्म को जो लॉसेस मिल रहे हैं वो ए बी अमाउंट से ज़्यादा है। और ओ क्यू आउटपुट के बाद भी यदि फर्म प्रोडक्शन करेगी तो जो लॉसेस होंगे वो ए बी अमाउंट से ज़्यादा होंगे। तो फर्म के लिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कौन सा होगा, ओ क्यू, यानी फर्म इतना आउटपुट प्रोड्यूस करके अपने आप को प्रोडक्शन में कंटिन्यू रखेगी, जहाँ उसे लॉसेस तो हो रहे हैं लेकिन अपने लॉसेस को वो मिनिमाइज करने में कैपेबल हो जाती है। नेक्स्ट है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, यानी शॉर्ट रन में फर्म को तीनों सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट फर्म हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी एक्सेस प्रॉफिट ही अर्न करती है। और उसका रीज़न ये है कि सिंगल फर्म है, कहीं उसको लॉसेस हैं तो वो अपनी स्ट्रेटेजी को इस ढंग से बनाती है कि लॉसेस उसकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं तो भी अपनी स्ट्रेटेजी को इस ढंग से वो चेंज कर लेगी कि अल्टीमेटली उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही होंगे। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम टीआर और टीसी कर्व, यानी ये टीआर कर्व रेड कलर का कर्व है और ये टीसी कर्व, इन दोनों के मैक्सिमम डिफरेंस को देखेंगे कि कहाँ दोनों के बीच में डिफरेंस मैक्सिमम है। जहाँ डिफरेंस मैक्सिमम होगा वही फर्म के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट वाला पॉइंट है। तो यहाँ फिर से हम ओ क्यू आउटपुट लेंगे। ओ क्यू आउटपुट लेवल पर ए पॉइंट पर जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है एम एम, और बी पॉइंट पर जो लाइन ड्रॉ की है टेंजेंट लाइन आर आर, ये दोनों लाइन एम एम और आर आर एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब इस पॉइंट पर या इस आउटपुट लेवल पर, ओ क्यू आउटपुट लेवल पर टी आर टी सी के बीच का गैप मैक्सिमम है और ये जो गैप है प्रॉफिट को शो कर रहा है। तो यानी ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट वाला पॉइंट है, या ये कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में फर्म का इक्विलिब्रियम ओ क्यू आउटपुट प्रोड्यूस करने की सिचुएशन में होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शॉर्ट रन में फर्म के लिए तीनों सिचुएशन पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेंगे। और ये हमारा टीआरटीसी अप्रोच है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट करके माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। इन जनरल जब हम टीआरटीसी अप्रोच की बात करते हैं तो जनरली जो हमारे यूजी लेवल के सिलेबस हैं उनमें हम केवल एक डायग्राम दिखाते हैं, ये वाला एक्सेस प्रॉफिट वाला, कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है और इससे हमने टीआरटीसी अप्रोच दिखा दिया। उसके बाद हम एमआरएमसी अप्रोच की बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक हायर स्टडीज़ की बात है, पीजी लेवल में जब स्टडी करते हैं यानी एमए की बात है, एमए में जब बच्चे स्टडी करते हैं तो उनको इन सब चीज़ों का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। यानी टीआरटीसी अप्रोच को भी हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिवाइड करके देख सकते हैं। शॉर्ट रन में तीनों सिचुएशन है वो कैसे कैसे पॉसिबल है और लॉन्ग रन में जो सिचुएशन है वो कैसे पॉसिबल है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एमआरएमसी अप्रोच से इक्विलिब्रियम की स्टडी करें।